ब्रिज की वजह से तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक वही वजह से है ये कुछ बनाया बस पब्लिक को परेशान कर रहे हो। ठेकेदार को चाहिए कि वो काम को फौरन पूरा करे, वरना आने वाले वक्त में अगर कोई परेशानी होती है तो इसके जिम्मेदार तमाम लीडरान के साथ ठेकेदार भी होंगे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के दरमियान नया बस स्टैंड के आगरा रोड वाले दोनों हिस्सों की जानिब भारी ट्रैफिक देखी गई। खास तौर पर बस स्टैंड से लेकर सुपर मार्केट तक गाड़ियां काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसी रहीं। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक में अटकी रही और भारी दिक्कत के बाद निकल पाई। इस पूरी ट्रैफिक की 3 वजह सामने आ रही है। सबसे बड़ी वजह बरसों से बन रहा आधा अधूरा फ्लाईओवर ब्रिज है। आसिफ शेख की मेहनतों, काविशों और कोशिशों से इस ब्रिज का काम शुरू तो हुआ, पर फिर शैतान की आंत की तरह ये काम लंबा होता चला गया। 5 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया है, मगर ब्रिज सहारा हॉस्पिटल से लेकर नए बस स्टैंड तक में ही आकर रुक गया है और टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी वावेला मचा, धरने हुए, आंदोलन हुए। हर आंदोलन के बाद 2 मजदूर काम करते हुए दिखाई देते हैं। एक गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालता है और दूसरा उसी को दूसरे दिन भरता हुआ नजर आता है। एक मजदूर सरिया टेढ़ा करता हुआ दिखाई देता है तो दूसरा मजदूर उसी सरिये को सीधा करता दिखाई देता है। ब्रिज के नाम पर यह मजाक 5 बरसों से जारी है। अक्सर बाहर से आने वाले मेहमान इस ब्रिज को लेकर ताने तिश्ने देते हैं, जोक मारते नजर आते हैं कि हमारे यहाँ तो इस तरह का ब्रिज भाई 4 महीने में बन गया, 6 महीने में बन गया, मगर देखिए आपके यहाँ का ब्रिज 5 साल से ज़्यादा हो रहा है। अरे भाई कब बनेगा? मगर इस तरह के सवालात के जवाबात मालेगांव शहर के किसी भी शहर वासियों के पास नहीं है। सिर्फ सर शर्म से झुक जाता है और उस वक्त इन तमाम इंतज़ामिया की बेहिसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस आधे अधूरे ब्रिज की वजह से रोड का काफ़ी हिस्सा ब्लॉक हो गया है। हैवी ट्रैफिक होने की वजह से रास्ता तंग हो जाता है और जिस वक्त वहाँ पर आबाद स्कूलों में से जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है या नए बच्चे नई शिफ्ट के लिए जाते हैं तब और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो माँ बाप गाड़ियों से आते हैं या जो ऑटो रिक्शा लगाया गया है या जो स्कूल बस है, इसकी वजह से ट्रैफिक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ास तौर से बस स्टैंड के सामने वाले हिस्से में कई जगह तो बेतरतीब पड़ा हुआ सामान और दोनों साइड इंतहाई कम जगह होने के बाद भी बेतरतीबी से दोनों साइड खड़ी हुई गाड़ियां, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। अब वजह नंबर 2 जो सामने आती है, फेमस स्वीट सेंटर के ठीक सामने रिक्शा वालों के जरिए रास्तों का रोका जाना, जिसमें शहर और देहातों में चलने वाले रिक्शा के ड्राइवर पूरी तरीके से रोड को जाम कर देते हैं। दोनों साइड गाड़ियों को बेतरतीबी से लगाते हैं। बीच वाले हिस्से में इस कदर वो ऑटो रिक्शा ऐप पे खड़ी होती है कि इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड गाड़ियों के ज़रिए आने वाले को बेइंतहा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह ये भी है। सखावत होटल के सामने अक्सर गाड़ियां या ट्राली वगैरह बीच के हिस्से में खड़ी नज़र आती है, जिससे रोड क्रॉस करने वाले गाड़ी सवार लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरी वजह गलत सिमत से जो गाड़ियां जाती हैं उनके जाने से भी दिक्कत पैदा होती है। रास्ता तंग है। रास्ता तंग होने की वजह से जब गलत सिमत से गाड़ियां जाती हैं तब सामने से अपनी ही साइड से आने वाली गाड़ी सवार लोगों को बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जगह ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नज़र आती है।
बस स्टैंड में आने जाने वाली बसों को भी इस ब्रिज से काफ़ी दिक्कत है, गाड़ियों के टर्न नहीं बैठते। इस वजह से भी गाड़ियां बस स्टैंड में दाखिल होने में वक्त लगता है, जिससे दोनों जानिब ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस तरीके से कई मसले, कई मसाइल हैं, मगर इसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो आधा अधूरा फ्लाईओवर ब्रिज है। अल्लाह जाने कब वो ब्रिज बनेगा, कब उस ब्रिज का काम मुकम्मल होगा। धरने होते रहेंगे, आंदोलन होते रहेंगे, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आने जाने वाले लोग अक्सर कैमरा देखकर हमसे शिकायत करते हैं कि ये कब बनेगा, इसको पहले बनाओ, मगर उनके इन सवालों का जवाब हमारे पास भी नहीं है। अगर किसी सियासी लीडर के पास हो तो बराए मेहरबानी मानव समाचार पर आकर उस सवाल का जवाब दे दे, ताकि उस जगह से गुजरने वाले या शिकायत करने वाले लोगों को इत्मीनान हो जाए कि आज नहीं कल ये ब्रिज बन ही जाएगा। हो सकता है शायद उनके होते हुए ना बने तो उनके आने वाली नस्लें, उनके बच्चे हैं, पोते हैं, पोतों के पोते हैं, शायद उनके दौर में बन जाए। बहरकैफ ये जो भी चीज़ें हैं ये काफ़ी तकलीफ देह है और इस तकलीफ पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि पब्लिक को कितनी ज़्यादा तकलीफ है। चारों तरफ से पब्लिक का जाम है, ट्रैफिक जाम, आवाम परेशान हाल है। शेख आसिफ साहब ने इस ब्रिज को मंजूर कराया, आज 5 साल का अर्सा हो चला, ये ब्रिज आज कामयाबी की तरफ जा नहीं रहा है। मालेगांव शहर के दूसरे भी लीडरान कुछ जिम्मेदार हैं, उनको भी चाहिए कि आवाम को इस ब्रिज का काम पूरा करके राहत दी जाए। शेख रशीद साहब, आसिफ साहब जब मुतालबा करते हैं, ठेकेदार आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे लीडरान से भी गुजारिश है कि ठेकेदार को तंबी की जाए और मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो इस शहर के अहम जिम्मेदार है, उनकी यह जिम्मेदारी है कि इस ब्रिज को फ़ौरन तामीर किया जाए, वरना मालेगांव के शहर की आवाम का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, वो बिल्कुल बर्दाश्त करेगी नहीं। ठेकेदार को चाहिए कि वो काम को फ़ौरन पूरा करे, वरना आने वाले वक्त में अगर कोई परेशानी होती है तो इसके जिम्मेदार तमाम लीडरान के साथ ठेकेदार भी होंगे। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज हमेशा सच के साथ।